अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3-4 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है क्योंकि मानसून चल रहा है। और जब बारिशों का मौसम होता है ना, दिल चाह रहा होता है कि पराठे हों, हलवा पूड़ी, चिकोरी ऐसी चीज़ें ना खाने का दिल चाह रहा होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लान हमने रात को यही किया था क्योंकि हमें पता था कि ना बारिश होगी सुबह भी ना। तो गूगल से बच्चे देख लेते होते हैं, तो हमने कहा कि चलो आज ना 12 बजे उठ जाएंगे, तो उठ के ना 12 बजे फिर नाश्ता ऑर्डर करेंगे क्योंकि जो सा ये हलवा पूरी वगैरह होती है ना, ये 1-2 बजे तक बिक चुकी होती है, उसके बाद नहीं मिलती। तो बच्चे जो उनसे आपको पता है वोकेशन इनकी समर वोकेशन चल रही हैं और उसमें यही होता है कि बच्चे सोते ही सुबह लेट हैं। तो सुबह है वो 7 बजे सोए, तो मैंने फिर कहा था कि 7 बजे मंगवा लेते हैं। तो एक दो जगह हमने देखा तो नहीं मिली थी क्योंकि फूड पांडा जो है ना वो ज़रा थोड़ा बाद यानी कि 8-9 बजे ना खुलता है, तो उसके बाद ही आप ऑर्डर कर सकते हो। वैसे खुली हुई होती हैं अगर आप खुद जाके ना लेके आओ तो फिर अब यही हुआ कि बच्चे जो उनसे 7 बजे सो गए। जब 7 बजे सोए हैं तो ज़ाहिर सी बात है उठेंगे भी फिर लेट। जब लेट उठे तो जनाब फिर मैंने उन्हें कहा कि अब तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो कहने लगे चलें कोई बात नहीं, आप ना पराठे बना लें, पराठे भी मज़े के लगते हैं इस मौसम में। तो मैंने कहा हाँ ये तो वैसे है, क्योंकि गर्मी जब होती है ना तब तो पराठे खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, बल्कि रोटी भी नहीं खाने का दिल चाहता। दिल करता है कि शेक बना लिया जाए या कोई दूध सोडा वगैरह पी लिया जाए, लिक्विड चीज़ों का ना दिल चाह रहा होता है। तो इस तरह पराठे वगैरह बच्चे शौक से फिर ना खाते भी नहीं हैं। खैर बड़े नहीं खाते तो बच्चे तो फिर बच्चे तो फिर मैं जनाब किचन में आई। मैंने पहले किचन क्लीन कर लिया हुआ था क्योंकि हेल्पर ने छुट्टी की थी, उसने कहा था जी बारिश हो रही है। अच्छा मैंने ना एक आपको फ़नी बात बताऊँ, एक हमारी हेल्पर थी काफ़ी टाइम पहले ना, तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। तो उसने ना मैंने उसे फ़ोन किया कि आप आई क्यों नहीं, आज छुट्टी क्यों की है, बारिश हो रही थी। तो कहती बाजी बाहर बारिश हो रही है, तो अगर मैं आई ना तो मैं स्लिप हो जाऊँगी ना बारिश में मैं स्लिप हो जाऊँगी, मेरी टांग वगैरह ना टूट जाए, इसलिए मैं नहीं आ रही, मेरे हस्बैंड ने मना किया है। तो हम लोग इतना हँसे आज तक, हमें ये बात जो सी है ना याद अक्सर आती, जब भी बारिश होती है ना तो हम यही याद कर रहे होते हैं कि वो उसने हमें फ़ोन पे कहा था कि मैं ना स्लिप हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं आ रही। तो मैं कहा बहाना देखो उसने कैसा मारा था क्या पता भी चल रहा था कि बहाना ही मार रही है। तो खैर बेटी मेरी जो सी स्ट्रीक भेज रही थी। अच्छा ये बच्चे बड़े तेज़ हैं, माएँ खाना बना रही होती हैं तो स्ट्रीक ऐसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेज रही होती हैं जैसे कि पता नहीं ये लोग खुद कुकिंग करते हैं ना जबकि पास भी नहीं लगते ये लोग। तो खैर जनाब मैंने फिर पराठे बना लिए, साथ में अंडे फ्राई किए थे। अंडों के ऊपर हम ना इस तरह से नमक और लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। कभी मेरी एक बेटी जो सी ना वो ब्लैक पेपर डालती है, बाकी हम लोग जो है ना रेड पेपर ही डालते हैं। अच्छा मेरे हस्बैंड को ये जर्दी कच्ची वाला अंडा जो है ना इंतहाई बुरा लगता है, इंतहाई वो नहीं खाते। अगर कभी उन्हें दे भी देना तो वो कहेंगे कि नहीं जाओ इसको तोड़ के ना दोबारा फुल कुक हुआ हुआ ना अंडा लेके आओ। तो खैर मुझे वो बड़ा ही दुख आता है जब मैं देखती हूँ ना। अच्छा मेरे बच्चों का और मेरे साथ तो यूँ है कि हम लोग अगर कभी होता है ना अंडा के भी यानी कि फुल कुक हो जाता है या ऐसे ही ऑयल डालते डालते ही, तो मेरे बच्चे तो वो खाते ही नहीं, वो कहते हैं ये हमने नहीं खाना, ये आप ले लें। तो हमने फुल फ्राई हुआ हुआ जो सा ना हाफ़ जो सा कुक हुआ हुआ था वही हमें अच्छा लगता है, हाफ़ फ्राई अंडा। तो जनाब फिर साथ में बिस्किट भी थे और दूसरी चीज़ें भी इन्होंने निकाल ली हुई थी। तो मैं कहा चलो जी आपका वीआईपी, मैंने घर में ही नाश्ता बना लिया है, क्या आप बाहर से मंगवाओगे, क्या याद करोगे किस माँ से पाला बड़ा है। तो है जनाब हमने नाश्ता एंजॉय किया। उसके बाद जनाब दोपहर में ये पार्सल आ गया था जो कि बेटे ने अपने लिए चीज़ें मंगवाई हुई थी। हाँ पहले तो बच्चियाँ जो सी थी ना वो स्किन केयर करती थी, अब बच्चे भी करते हैं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये जनाब वो अपने लिए उसने ना हेयर के लिए मंगवाया हुआ था। एक तो उसका हेयर फॉल होता है, दूसरा उसके ना बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा डैंड्रफ है। तो उसने वो अपने लिए 2 चीज़ें वो थी और एक जो सी ये पिंक फेयर थी क्रीम। तो मैं उसे देख के कह रही थी, मैं कहा तुम्हारा तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा कलर फेयर है तो ज़रूरत ही क्या है। लेकिन समझ नहीं आती कि गोरे रंग वालों को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। लेकिन वो फिर भी जनाब अपने लिए भी उन्होंने क्रीमें जो सी ना वाइटनिंग वगैरह मंगवा ली हुई थी। तो ये सभी चीज़ें जो सी हैं ना मेडिकेटेड हैं। तो ये है कि मैं इसको जो सी क्रीम्स है ना वो हफ्ते में 1-2 बार लगाने देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाने देती क्योंकि मुझे होता है कि ना स्किन ख़राब ना हो जाए सही करने के चक्कर में, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो सी है ना स्किन बहुत अच्छी है। साथ में उसने अपने लिए ये मंगवाया था जी, मेरे नोज़ के ऊपर जो सा ना ब्लैक हेड्स निकलते हैं और मैंने मामा ये दराज पे देखा था। अच्छा ये सारी प्रोडक्ट जो सी है ना दराज से ही हमने बाय की हैं, स्किन केयर भी वहीं से मंगवाई थी। तो ये जो सा है ना नोज़ल आगे लगे हुए होते हैं, मुख्तलिफ शेप के हैं, इससे जनाब आपके जो सा ना ब्लैक हेड्स वगैरह जो से है ना वो निकल जाते हैं। करना क्या तरीका इस्तेमाल का ये है कि आपने स्किन को जो है ना पहले मॉइस्चराइज़ कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आप ना स्टीम ले आएँ। जब आप स्टीम ले आएँगी ना तो वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे ब्लैक हेड्स वगैरह ना। उसके बाद आपने ये फिर मशीन के साथ आपने निकाल लेने हैं। फिर एक दिन उसने मेरे भी यूँ किया था, कहता मम्मा आए आपके भी ना करते हैं। तो मैं कहा मेरे तो नोज़ पे है ही नहीं। कहते नहीं आपके ये साइडों पे है ना, तो ये निकाल के देखते हैं। मैं कहा चलो देख लेते हैं। तो खैर है तो अच्छी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि ये अपनी तरफ को ना खींचता है।
जो आपके पिंपल्स वगैरह वो भी होते हैं ना, उन चीज़ों को अपनी तरफ को खींचता है। तो अक्सर लोग जो है ना वहीं पे रोक देते हैं। आपने रोकना नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाता जाना, मूव करते जाना है ना, तो फिर आपके अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। उसके बाद जनाब ये फिर एक और उसने मंगवाया हुआ था तो ये जो से थे, इसके अंदर जो से थे वो क्या उसको कहते हैं, हाँ, इसके अंदर उसने एक मशीन भी थी, वो अलग से है। ये भी कोई स्किन केयर वगैरह उसने सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो मैं उससे कह रही थी कि आपने अपनी सारी पॉकेट मनी इसके ऊपर ही खर्च कर दिया, तो आप करोगे क्या? तो कहता मैं कौन सा आजकल स्कूल जा रहा हूँ, तो घर में ही होता हूँ, तो मेरे जी उनसे ना मुझे पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरह से अपनी चीज़ें ले लेता हूँ। है बच्चे वैसे माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, वो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ना स्किन केयर हो चाहे गिफ्ट्स हो, वो अपनी पॉकेट मनी से ही देते हैं। तो इस तरह से ना उन्हें देने की भी ज़रा आदत हो जाती है और पता चलता है कि हाँ भी पैसे सेव कैसे करने, क्योंकि सेविंग करेंगे तो ये चीज़ें लेंगे ना, वैसे थोड़ी ना ले पाएंगे। तो यहाँ पे आ गया जनाब वो दूसरी चीज़ जो सी मैं आपको कह रही थी। अच्छा, इसके लिए ना ये आया कि जिनके रातों को जागते हैं और हल्के वगैरह पड़े हुए होते हैं ना आंखों के नीचे, तो ये उसके लिए है, मसाज करने के लिए। तो अगर आप फेस पे भी करना चाहें तो फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे है आईज़ के लिए, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि आई वो है। तो इसके अंदर सेल डलते हैं और सेल डाल के आपने छोटे वाले जो सेल होते हैं ना, जो उनसे हम रिमोट वगैरह में डालते हैं, वही सेल इसके अंदर डलेंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हो। खैर वो मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन ये है कि इसको आई के ऊपर पहले आपने सीरम लगाना होता है, कोई भी आई क्रीम वगैरह लगाएं और फिर इसके साथ आप मसाज कर लें और इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसका मुझे ये तो नहीं पता कि इसके साथ ब्लैक वगैरह ठीक होता है या नहीं, लेकिन मेरी बेटी के ना एक दिन चावल खाए या सोई भी उठ के आती है ना, तो नीचे से उसकी पफ़ी आइज़ हो जाती हैं, फूली फूली जो सी आइज़ होती हैं ना वो हो जाती हैं। तो वो उसने एक दो बार इसको इस्तेमाल किया था, तो वो उसकी जो सी ना फ़ौरन ही फिर ठीक हो गई हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, बहुत से लोगों का शायद हो सकता है ऐसे होता हो। तो जनाब साथ में ये थी इसके मास्क थे, शीट मास्क। ये मैंने वैसे इसमें से ट्राई किए थे, ये अच्छे थे, ये हमने पहले भी काफ़ी बार मंगवाए हुए हैं। तो जो चीज़ें ना, अच्छा इसमें जो से पहले मैंने आपको स्किन केयर दिखाई थी ना, जितनी भी मैं दिखा रही थी अक्सर आपने नोट किया होगा कि तकरीबन वीडियो जो सी ना मिलती जुलती होती है। तो ये उसका रीज़न यही होता है कि हम लोग ना कोशिश करते हैं, अगर हमें एक चीज़ अच्छी लग गई है ना और हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो कोशिश यही होती है कि बार बार वही मंगवाएं। अलग अलग जोन सी है ना वो चीज़ें ना इस्तेमाल करें। जब अलग अलग आप ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर कई बार ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें सूट करती हैं, कुछ नहीं करती। तो इस वजह से तो हमें तो जो सूट करती हैं हम वही ज़्यादातर करते हैं। और ज़्यादा दिखाने का मेरा मकसद पता है क्या होता है? आप कह रहे होंगे कि पता नहीं महीने में 1-2 वीडियो तो स्किन केयर की डाल देती है इतनी चीज़ें आती कहाँ से हैं? मेरी 4 बेटियाँ, ठीक है? और 2 बेटे हैं, जिनमें से 1 बेटा तो बड़ा है, एक अभी काफ़ी छोटा है। तो 4 बेटियाँ, अब आप हिसाब लगा लें कि उन चारों की अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो उनसे आती हैं, अच्छी खासी हो जाती होंगी, तो वो फिर मैं ना आपके साथ शेयर कर लेती होती हूँ। इस तरह से मेरे पास ना 4-5 लोगों की चीज़ें ये होती हैं और मुझे भी कंटेंट मिल जाता है और मैं फिर आपके साथ शेयर इसीलिए वीडियो बना लेती होती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जी, फिर कोई ना कोई जिसको जो चीज़ अच्छी लग रही होगी वो बाय कर लेगा, वरना और तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है। तो ये हैं जनाब आई पैड और ये बड़े आजकल चल रहे हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके साथ किया था, तो शेयर के ये अच्छे होते हैं ना, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और ये जोन से शीट मार्क्स है ना, यकीन माने ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये आपने ज़रूर बाय करने हैं, बाकी चीज़ें आप करें या ना करें, इसका जोन सा ना 100% जोन सा ना रिज़ल्ट है, जिसमें एक रेटिनोल और एक जोन सा है ये विटामिन सी का है। और इसको मैं पता क्या करती होती हूँ, ये शीट मास्क खोल के ना इसके अंदर से सीरम निकाल लेती हूँ। जो शीट के अलावा अंदर होता है ना पैकेट के अंदर, वो एक छोटी सी मिनी बोतल में निकाल के रख लेती होती हूँ। तो वो बोतल जो है ना मैं फ्रीज़र में या वैसे ही रख लेती हूँ अपनी साइड टेबल के ऊपर। वो मेरे से ना 3-4 दिन निकल जाते होते हैं उसे लगा के। बच्चे कहते हैं मामा आप देसी मुँह है ना, आप देसी ये टोटके करती रहती। मैं कहा क्या करें, पैसे लगाए मैं, ज़ाया ज़रूर करना है, वैसे भी तो डस्टबिन में ही जाएगा ना, तो इससे बेहतर नहीं इस्तेमाल हो जाए। चलें जी, फिर आगे आ गया जी, ये कुकीज़ आ गई। ये हमने मंगवाई थी इस्लामाबाद से, जो कि है क्रम्बल कुकीज़, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। तो हम लोगों ने भी इसकी, मैंने ना आए तो ये तकरीबन 3-4 माह पहले हुई थी, तो लेकिन वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं कहा चलो जी इसको भी शेयर कर देते हैं। इसके फ्लेवर बहुत ही मज़े के हैं, जोन से भी आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे जोन सा ये रेड वेलवेट था ना, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा जोन सा ना फेवरेट है। और इसमें चॉकलेट फ्लेवर था, रेड वेलवेट था और साथ में सिंपल कुकी थी। अंदर जोन सा इसकी आप फीलिंग देखें डिफरेंट डिफरेंट है सब में। जो सा ये रेड वेलवेट है ना, इसके अंदर जोन सी है वो चीज़ क्रीम है और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था। आप लोग बताना अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया हुआ है तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा। इसके जो प्राइस है ना वो भी बिल्कुल रीज़नेबल हैं। प्राइस अब मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि भी ये रीज़नेबल है, क्योंकि आजकल जो से ना कुकीज़ वगैरह इस तरह ही मिलती हैं, इन्हीं प्राइस में मिलती हैं। लेकिन ये है कि ये मिलती इस्लामाबाद से है। अब इनको जो से ना एक ब्रांच लाहौर में भी बनानी चाहिए क्योंकि ये इस्लामाबाद, अगर कोई आपका रिलेटिव रहता हो या आ रहा हो ना, तो उससे आप मंगवा सकते हैं, वैसे अदरवाइज़ यहाँ से नहीं।